अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो क्रॉस ओवर एसयूवी आई है, अब बढ़ते हुए हालात में पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ आपको पता है कि धड़ाधड़ आ रही हैं। और एक ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत डिज़ाइन वाली है, बड़ी अल्टीमेट ये आपको क्रॉस ओवर एसयूवी मिलती है। तो जो मैं गाड़ी आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ ये है जी हुंडई टूसॉन, और ये सिग्नेचर वेरिएंट है। आप इसको लॉन्ग व्हील बेस भी बोल सकते हैं, और ये हाइब्रिड है 2025 मॉडल 1.6 सीसी ऑल व्हील ड्राइव। इसमें आपको पता है कि सिग्नेचर भी आया और एक इसका बेस वेरिएंट भी आया। दोनों की प्राइस में बड़ा फर्क है, एक आपको 1 करोड़ 12-13 लाख रुपए की मिलती है, एक आपको 1 करोड़ 22 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन ये 0 मीटर की प्राइस है। ये 25 मॉडल की गाड़ी 12,000 किलोमीटर ड्रिवन है और ब्रांड न्यू इसकी कंडीशन है, कंप्लीट इसकी सर्विस हिस्ट्री है, और इसकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ 22 लाख रुपए है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार 12,000 चल गई, हम 1 करोड़ 22 की 0 मीटर क्यों ना खरीदें। मेरे मोहतरम, आपने 0 मीटर खरीदनी है तो अभी हाजिर स्टॉक में तो नहीं है। आप जाएंगे तो 1 करोड़ 22 लाख रुपए की बुकिंग होगी। अगर फॉरन लेंगे तो 2-4 लाख रुपए आपको, पाकिस्तान है तो ऑन तो देना पड़ेगा। उसके बाद आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ये आपको हाजिर स्टॉक में फौरी डिलीवरी वाला केस जो है ये आपको मिलता है। तो इसकी तरफ चलते हैं। इसमें बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ इसमें चेंज है, बल्कि पूरी गाड़ी ही चेंज है। और इसको मैं आपको आगे इसकी वीडियो दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जाके सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आपको मिले। और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी मुझे ज़रूर आगाह करना है। अब चलते हैं हम इसकी तरफ। तो ये सिग्नेचर अल्टीमेट डिज़ाइन में आपको हुंडई टूसॉन मिलती है हाइब्रिड, जिसका मॉडल 2025 है, 1600 सीसी ऑल व्हील ड्राइव है। और अगर आप इसका फ्रंट देखें तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सांता फी वाला है, क्योंकि हुंडई की सांता फी जो है वो बिल्कुल डेड गई। बहुत से लोगों ने इसको लिया भी हुआ, लेकिन टूसॉन स्पोर्टेज ने मार्केट तो बनाई। टूसॉन जब आई, लेकिन स्पोर्टेज के बाद स्पोर्टेज डाउन जाती रही, टूसॉन ऊपर आती रही। बेटर देन किया स्पोर्टेज, क्योंकि मुझे एक तो मेरी फेवरेट भी है और दूसरा ये थोड़ा सा जो है वो उसकी बनिस्बत ये गाड़ी फिर मुझे थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है। स्क्रीन के ऊपर आपको रेडार मिलता है और बोनट आप इसका देखें तो बोनट के ऊपर आपको खूबसूरत ये कर्व मिलते हैं, जो 2 इस साइड पे हैं और 2 आपको सेंटर में मिलते हैं। और ग्रिल की तरफ आए तो मैसिव ग्रिल मिलती है जो आपको ग्रे टच के अंदर मिल रही है। ब्लैक इसमें आप देख सकते हैं क्रोम मिलता है। सेंटर में आपको हुंडई की मैसिव बैजिंग मिलती है, वो भी ब्लैक में इसका मोनोग्राम मिलता है। और आपको फ्रंट वीडियो कैमरा भी मिलता है। बम्पर के नीचे आप आ जाए तो ये मैट ब्लैक के अंदर ये पोर्शन आपको मिलता है। पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं नीचे ये बम्पर के, ये भी ग्रे टच आपको कंटिन्यू कर रहा है। और यहाँ पे आप आते तो ये भी पियानो ब्लैक में है पोर्शन, और यहाँ पे भी आपको पार्किंग सेंसर मिल रही है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो ये कि इसी में आपको ये आपके डीआरएल मिलते हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ ऊपर मिलते हैं। और इसमें थोड़ा डिफरेंट है, हेडलैम्प आपके यहाँ पे आते हैं। और आप इसके हेडलैम्प भी देखें कि साइज में स्मॉल है, लेकिन इनकी जो वर्किंग है, जो इनसे आपने इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई लेवल की है। हाई बीम लो बीम आपको यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे भी आपका ये पियानो ब्लैक ये पोर्शन मिल रहा है। ये आपको पोर्शन एयर क्रॉस के लिए मिलता है, व्हीलों को लगता है। और आपकी डिस्क ब्रेक जो है वो फिर उनका टेम्परेचर जो है वो बड़ा चिल रहता है। बम्पर का डिजाइन देखे तो बम्पर बड़ा खूबसूरत है, और फ्रंट भी इसका बड़ा एग्रेसिव है, काफी ह्यूज है। इंजन 1600 सीसी है, लेकिन पावर उसकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। फ्रंट बड़ा अट्रैक्टिव है, एक लेटेस्ट है 2025 में आपको ये मिल रहा है। लेकिन इसके बाद आपको मैं एक और चीज भी बताऊं तो मेरे मोहतरम 2026 में आपको जो किया हुंडई टूसॉन का जो मॉडल नया आ रहा है, लेटेस्ट आ रहा है, वो एन-लाइन आ रहा है। एन-लाइन सोनाटा जो आप लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं, अब आपको टूसॉन के अंदर भी 2026 में सेम वही फीचर्स मिलेंगे। अंदर इंटीरियर उसका बदला हुआ होगा, लेकिन फ्रंट बैक वो एन-लाइन वाली हेडलाइट से वो सारा कुछ मिलना है। हम इसके ओवर फेंडर देखें तो ओवर फेंडर भी आपको इसमें हार्ड प्लास्टिक में मिलते हैं, और यहाँ पे ये डिजाइन भी इसमें आप देखें तो ये मिलता है। इसको आप व्हील आर्च बोल लें, ओवर फेंडर बोल लें, और पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ तक मिलते हैं। इवन आपके इस साइड पे भी अगर कोई बंदा कोई चीज भी खड़ी हुई है तो उसने इग्निशन आपको देना है। अलॉय व्हील्स आपको दिखाऊं तो अलॉय व्हील्स आपको मल्टी स्पोक मिलते हैं। नेक्सन के इसमें टायर है 235 55 R19 का इसमें आपको साइज मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं हार्ड ब्लैक प्लास्टिक दोनों डोर्स के नीचे पूरी गाड़ी के साइडों पर ये कंटिन्यू करता है। ग्राउंड क्लियरेंस क्रॉस ओवर एसयूवी है, मगर पूरा एक जीप वाला आपको इसने मजा देना है। और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत आला है, पूरा नीचे से पैक है। दूसरी गाड़ियों के बनिस्बत ये मुझे थोड़ा हाइट में ज्यादा लग रही है। और अगर आप इस फेंडर से ये कर्व देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसका आप ये डिजाइन देखें बड़ा खूबसूरत इसमें डिजाइन मिलता है। इस पूरी गाड़ी के डोर्स में
जो ये आप डिजाइन देख रहे हैं ये बड़ा अट्रैक्टिव है, एक लेटेस्ट आपको मिलता है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नहीं है तो फिर आपको डिजाइन भी क्यों ना नया मिले। मगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये है भी डेंजरस, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ये आपकी गाड़ी टचिंग में चली जाती है तो ये कर्व दोबारा नहीं बनने, वो तो बात की है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो बहुत खूबसूरत है। और साइड व्यू मिरर्स की तरफ आए तो ये पैनल आप देखें तो ये वाला पोर्शन आपको सिल्वर एल्यूमिनियम में मिल रहा है। जो ये वेदर स्ट्रिप आप देख रहे हैं पूरा कंटिन्यू कर रही है तीनों साइडों पर। और साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं मेरे मोहतरम। इसके अंदर आपको 360 भी मिलता है। और इसको मैं अनलॉक करता हूँ तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो भी मिलते हैं। अभी मैं इसके व्यू मिरर ओपन करके फिर आपको वो भी दिखा देता हूँ। दो लैचेस है बॉडी कलर के साथ मैच सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है। और रेयर डोर ग्लास क्वार्टर ग्लास आफ्टर मार्केट टिंटेड किए हुए होते इसमें ट्रांसपेरेंट है। और ये इसकी खूबसूरत सी की है। अब इसकी की में और मैं आपको दिखाऊं इसके मोनोग्राम बड़ा मिलता जुलता है, सेम है और डिजाइन बड़ा खूबसूरत है। आप ये देखें तो ये हुंडई की बैजिंग के साथ ये बड़ा आला इन्होंने दिया हुआ। और पिछले डोर पे भी आप देखें तो ये डिजाइन जो शार्प कर्व है वो दिए में इसका बड़ा हाई खूबसूरत। एक नई शेप की गाड़ी आपको मिले तो यार मजा आता है। अगर आपने 1.25 करोड़ रुपया खर्चना है तो इवन आपको 1.25 करोड़ में कोई ऐसी चीज नहीं जो पुरानी मिल रही हो। डिजाइन नया है, गाड़ी नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे आप आ जाए तो ये ट्रंक के इस साइड पे आपको ये सिल्वर एल्यूमिनियम में सिल्वर क्रोम में ये जो है वो ये पोर्शन मिलता है। उसके बाद रूफ रेल आप देखें तो ब्लैक कलर के साथ आपको मिलती है। और इसमें आपको पैनोरामिक रूफ भी दिया हुआ है। क्वार्टर ग्लास भी इसके मैसिव है। और यहाँ पे आप आ जाए तो यहाँ से आके गाड़ी ये थोड़ी बल्कि भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है। और इसकी टेल लाइट्स आपको मैं दिखाऊं तो जैसा 2025 में मैंने आपको बताया कि ये टोटली जनरेशन ही चेंज होगी और लाइट्स इवन पूरी कार इन्होंने नई बना दी। तो लाइटें इसकी बड़ी खूबसूरत है। और लाइटों के साथ मेरे मोहतरम आपको जो है इसमें ये एलईडी लाइट्स मिलती है। और यहाँ से ये एंड टू एंड डिगी बार लाइट जो आप जिसको बोलते हैं ये कंटिन्यू करती है। और ये ऑलमोस्ट सब में आ रही है। अब इसकी मैं बैक से भी देखूँ ना तो यार ये गाड़ी मुझे बैक से भी थोड़ा सा जो है ना वो मेरे माइंड में सैंटा फी को क्लिक कर देती है। लेकिन वो तो काफी गाड़ी थोड़ा और कैटेगरी में चली जाती है, उससे फिर थोड़ा स्मार्ट लुक में आ जाती है। तो बैक फिर भी इसका अट्रैक्टिव है। स्पोर्ट्स स्पॉइलर मिल रहा है, हाई माउंटेड आपको लाइट मिल रही है, रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना, इसमें आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलती है। और इस स्क्रीन के अंदर अमूमन आपको यहाँ पे बैज मिलता है, लेकिन स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे ये सिल्वर क्रोम का जो है वो हुंडई का बैज मिल रहा है। 2 सोन की बैजिंग आपको इस साइड पे मिलती है। और यहाँ पे आप आ जाए तो एच-टैग हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिलती है। लाइट्स आपको ट्रंक के अंदर भी मिल रही हैं। और इसमें नीचे देखें तो ट्रंक आपका यहाँ से ओपन होना है। रेयर बम्पर में भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। नीचे आप देखें तो ये सारा ये लाइट्स और इंडिकेटर आपको कंटिन्यू कर रहे हैं पार्किंग सेंसर के साथ। ये भी आप देखें तो ग्रे टच में ये आपको मैट उसमें ग्रे कलर के अंदर ये बॉडी किट मिलती है। और फिर हम लेफ्ट पोर्शन वाली तरफ आ जाए तो लेफ्ट से भी आप देखें इंतहाई खूबसूरत ये गाड़ी है। और मेरे मोहतरम फ्यूल एवरेज की मैं बात करूं तो फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने स्टार्ट में क्यों कहा कि बेटर देन स्पोर्टेज के स्पोर्टेज थोड़ा इससे बहुत बड़ी बना दी हुई है। उसका बॉडी का स्टाइल, उसका बैक फ्रंट जो है ना वो बिल्कुल वो एक वो ट्रक वाला फील देता है। तो वो गाड़ी होनी चाहिए। देखे आप क्रॉसओवर एसयूवी में खरीद रहे हैं तो यार आपको वो फील तो दे डेली ड्रिवन वाली। और स्पोर्टेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट आती है। अब हम इसके अंदर बैठते हैं, आपको मैं इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ। अंदर से भी ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है। ये इसका स्टार्टअप हाइब्रिड है तो इसने यूं आपको वेलकम करना है। और उसके बाद मेरे मोहतरम आपको मैं इसकी सारी लाइट्स जो है वो भी दिखाता हूँ। लाइटें भी इसमें आपको एलईडी मिलती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका फ्रंट बड़ा खूबसूरत है। सेंटा फी की भी आपको लाइट्स इसी तरह मिलती हैं। अभी आपको डीआरएल मिल रहे हैं, ये आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं। इसको मैं बंद करूँ तो बिल्कुल आपको ये यूं ही वाला टच मिलेगा जो मैंने आपको बताया कि ब्लैक के अंदर नीचे आपको यही आपके हाई बीम है और लो बीम है। फोग लैम्प की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसी में आपकी लाइट को जो है वो ऑटो प्रोजेक्शन है और अच्छी खासी इसकी थ्रू है। मिरर में आप आ जाते हो तो मिरर में आपको ये बड़ा स्लीक सा साइज का वो मिलता है, इंडिकेटर बड़ा स्मार्ट लुक में। और ये इसकी टेल लाइट है जो बड़ी यूनिक है, बड़ी खूबसूरत है। और अब तो अमूमन हर गाड़ी के अंदर ही आपको डिगी बार लाइट मिल रही है। इससे गाड़ी की खूबसूरती जो और बढ़ती है। बाहर तो आपने देख लिया सारा कुछ। अब इसका जो मेजर थिंग है वो है जी इसका इंटीरियर, जिसकी तरफ हम चलते हैं। और ये इसके हैं जी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, पार्किंग सेंसर के साथ साथ आपको ये भी मिलता है। अब डोर देखें तो डोर इसका मैसिव है। पुरानी 2 सोन तो इसके आगे कुछ भी नहीं है।
डोर पोर्शन में आपको मैं दिखाऊं तो मेरे मोहतरम इसमें आपको ये पोर्शन जो है वो फैब्रिक में मिलता है और बाकी सारी आपकी डोर पोर्शन जो है वो आपको लेदर के अंदर मिल रही है। लेदर की कंडीशन और क्वालिटी आपके सामने है। यहाँ पे आप आ जाए तो 2 वे मेमोरी सीट है। यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिलते हैं, स्पीकर 4 गाड़ी के अंदर आपको इस साइड पे मिलते हैं। फिर हम इधर आ जाते हैं तो ये आपको जो है आपका डोर का आर्मरेस्ट है, जो ये पैच लेदर का है, ये सारा पियानो ब्लैक का है। 4 डोर ग्लास ऑल ऑटो, सेंटर लॉकिंग आ जाती है, साइड मिरर्स की सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिलती है। इनर हैंडल सिल्वर एल्यूमिनियम का, और ये आप नीचे आ जाए तो आपको ये कंपार्टमेंट के साथ कप होल्डर भी मिलता है। और ये वाला पोर्शन जो आपको मैंने बताया बाहर जैसे ये हार्ड ब्लैक प्लास्टिक कंटिन्यू कर रहा है और ये पूरा अंदर तक है। इवन अगर गाड़ी आप किसी ऐसे एरिया में है या बारिश होगी या पानी आपका यहाँ पे 2-3 फुट ऊपर आ गया तो इसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर पानी नहीं जाएगा। ये इसका पैकिंग के लिए होता है। और उसके बाद अगर किसी पथरीले इलाके में भी है तो नीचे से आपका ये पैनल जो है वो भी खराब नहीं होता, क्योंकि नीचे वाला पैनल भी आप ये देखें तो प्लास्टिक के अंदर दिया हुआ है। फुट पैनल यहाँ पे आप देखें तो ये आपको 2 स्टोन की बैजिंग मिल जाती है, क्रोम का ये आपको पैच मिलता है। फ्लोर मैट आपको 2 स्टोन के ओरिजिनल मिलते हैं। अब इसकी आप सीट्स देखें तो आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, वेंटिलेटेड मिलती हैं और सीटों का डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत है। और मेरे मोहतरम आपको सीट्स के अंदर एयरबैग मिल रहे हैं, 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं। ये आपको सिल्वर एल्यूमिनियम में यहाँ पे ये पैच मिलता है। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर आपको 2 वे मेमोरी सीट भी मिल रही है, लेकिन सिर्फ पैसेंजर सीट है। ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब इसमें यहाँ पे आके 2-3 ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि मेरा ख्याल है, मेरा मानना है कि वो होनी चाहिए थी कि इतने पैसे लगा के भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर यार पाकिस्तान जो है वो यानी कि पता चल जाता है कि पाकिस्तानी यही गड्डी बाहर के मुल्क होवे ना तो यकीन करो इस तो भी बद ऑप्शन हो। लेकिन फिर भी कुफर टूटा अल्लाह अल्लाह करके कि गाड़ी आपको एक लेटेस्ट स्टाइल में मिल रही है। बहुत से दोस्तों को पसंद भी आई है, बहुत सौ को नहीं आई, लेकिन मुझे भी यार पसंद आई है कि ठीक है। अब इस साइड पे आप आ जाते तो ये आपके बैटरी की रीसेट का आ जाए, ये आपकी ऑटो पार्किंग ब्रेक आ गई, ट्रैक्शन आ गया, पावर ट्रंक है, यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अगर यहाँ से मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊं तो बहुत खूबसूरत है, एग्जैक्टिव है, फुली जो है वो लोडेड है, फ्यूचरिस्टिक है। और इसकी जो प्रेजेंस है, जो इसकी अपील है वो बहुत आला, बहुत आला। स्टीयरिंग बड़ा खूबसूरत है। स्टीयरिंग के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको एयरबैग मिलता है 1, 2 और 2, 4। मैं अब यहाँ पे ये बताता हूँ कि यार अब इसके अंदर कम से कम 8 एयरबैग होने चाहिए थे। एक ये ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद आप ये देखें कि आपको यहाँ पे ये खूबसूरत लेदर स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिलता है और यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। इधर भी ये पैच जो है इतना सा ये ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, यहाँ पे भी ये कंटिन्यू कर रहा है। और मेरे मोहतरम इसका गियर शिफ्टर आप देखें तो आपको इसमें गियर शिफ्टर यहाँ पे मिलता है। और इधर मैं आपको बताता चलूँ कि इसका गियर शिफ्टर भी थोड़ा डिफरेंट है। ये यहाँ से हालांकि नॉब देख के लगता है कि ये ऊपर नीचे होगी, लेकिन ये पूरी नॉब को ना कीजिएगा, नॉब खराब हो जाएगी। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये यूं जो है वो मूव होगा। यहाँ से आपने करना है तो ये रिवर्स में आ गया, इधर आपने करना है तो डी में आ गया। और पार्किंग के लिए आपने जाना है, न्यूट्रल करनी है, इसको आपने यहाँ से प्रेस करना है तो पी पार्किंग में आ जाएगी। अब इसकी बात करें स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की तो यार 1.25 करोड़ रुपए और आप इसको ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं, लेकिन ये डंडी दे दी है। ये आपको ये ओपनर मिल गया है। मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी गाड़ी में आपको ये टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग मिलना चाहिए था, इलेक्ट्रिक कम अज कम। फिर वो आपके पास कोई वो ऑप्शन तो ना रही कि भाई इसमें ये क्यों आया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग जो है मिस कर जाते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी बनाकर भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो यार बड़ा मैटर करती हैं। डिस्प्ले हम देखें तो मुझे मर्सिडीज मेरे माइंड में आ जाती है कि पूरा आपको ये देखें तो ये एक कंप्लीट आपको ये स्क्रीन मिलती है जिसमें हाफ जो है ये आपका आ जाता है इंटरटेनमेंट और ये आपका आ जाता है जी क्लस्टर। और बहुत डिजिटल है, बड़ा खूबसूरत है। आप ये देखिए आपको एक साइड पे आरपीएम मीटर शो कर रहा है और दूसरी साइड पे आपको चार्जिंग की जो है वो ऑप्शन शेयर कर रहा है। सेंटर में आप देखें तो ये आपको कार की ऑप्शन और यहाँ पे आपका सारा डिस्प्ले आ जाता है। टेम्परेचर शो कर रहा है, रेडी, इको, पार्किंग, 12,850 किलोमीटर ये ड्रिवन है। अब हम इसकी जाते हैं जी सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले तो ये आ जाती है जी चार्जिंग की सेटिंग। इससे हम नीचे आए तो ये ट्रिप आ गया, टाइमर आ गया, एवरेज 0 आ रही है। ये आ जाते हैं जी हम प्रीवियस एवरेज की तरफ। तो यहाँ से आप देख ले तो 11.5 की इसने आपको फ्यूल की एवरेज देनी है। ये सारा आपका इंजन टेम्परेचर और ये ड्राइव टू डिस्प्ले, टायर प्रेशर,
पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें फ्यूल एवरेज की, तो मेरे मोहतरम 12, 13, 14 आप इससे एवरेज ले सकते हैं। लॉन्ग पे जाएंगे, जितना आप हम्बल ड्राइव करेंगे गाड़ी आपको उतनी अच्छी एवरेज देगी। फिर कहता हूँ कि अब इस कैटेगरी में हम अगर आ जाएं, इस प्राइस में आ जाएं, तो आप ये देखें कि 1,21,00,000 रुपए की हेवल H6 है फेसलिफ्ट, और मेरा ख्याल है वो इससे काफ़ी बड़ी है, और इस टाइम वो पाकिस्तान की हॉट भी है। स्पोर्टेज, टूसॉन, हेवल, ये 3-4 कैटेगरीज जो हैं वो एक प्राइस बजट में आ रही हैं, जिसमें चॉइस करना बड़ा मुश्किल है। तो पर्सनली अगर मैं सच्ची आपको बताऊं, मैं अगर अपने दिल की बात बताऊं, माना मुझे हेवल इससे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये है कि भाई मैं हुंडई खरीदूंगा। मेरा जो अपना पर्सनल है वो न्यूट्रल होके मुझे बताना चाहिए वो हुंडई मैं क्यों खरीदूंगा। वो इसलिए खरीदूंगा, एक तो कोरियन ब्रांड है, दूसरा सेल रीसेल का भी इशू कोई नहीं है, सॉलिड है, और आप देखें कि अरब कंट्री में हुंडई जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, टैक्सी के तौर पर भी चलती है। लेकिन हमारे पता है कि आप लोगों को कि पाकिस्तान में आगे टैक्सियां भी जो है वो किंग वाली गाड़ियां बनी हुई होती हैं। हेवल अपनी जगह पे है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बड़ा वो भी आला ब्रांड है, लेकिन यार वो चाइना का टैग लगा हुआ है। अपनी अपनी जो है वो सोच है। लेकिन मैं पर्सनली अगर बाय करूंगा तो मैं ये बाय करूंगा। यहाँ पे आपका सारा क्लस्टर आ गया, इधर आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया, और पीछे आप डैशबोर्ड देखें तो वो भी आपको लेदर का मिलता है, हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है, सब ऊपर आपको इस साइड पे मिल जाता है। और मेरे मोहतरम हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ आए, बहुत से लोगों ने मुझे टिकटॉक पे, क्योंकि मेरे टिकटॉक का आईडी भी कमालदार ब्लॉग है, और स्नैपचैट का भी कमालदार ब्लॉग है, फेसबुक का भी कमालदार ब्लॉग है, मेरे एक नाम से सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। तो मुझे टिकटॉक पे लोगों ने डीएम किया कि भाईजान आप टूसॉन की भी, हाइब्रिड वाली की भी लैंग्वेज चेंज करने की ऑप्शन बताएं। तो अब ये आप लोगों के सामने है, जो मेरे टिकटॉक वाले दोस्त हैं वो भी देख लें। इसमें यार ये लोकल मैन्युफैक्चरर है, तो ये सेटअप में भी आप जाएं तो ये सारा कुछ इंग्लिश में है। कोई भी चीज आपको इसकी उर्दू में, सॉरी जैपनीज में नहीं मिलेगी। व्हीकल है, साउंड है, डिवाइस कनेक्शन है, यूजर प्रोफाइल है। आप यहाँ पे आप आ जाए तो ये देख लें, इसमें आप ड्राइवर चेंज यूजर कर सकते हैं, यानी कि आपकी 2 वे मेमोरी सीट है, तो ड्राइवर जितने इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, 1 या 2, तो आप इसकी सेटिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और बड़ा जबरदस्त फीचर है, जिसने भी बैठना है, ड्राइवर 1 ने या ड्राइवर 2 ने बैठना है, तो जिधर आपने अपनी मेमोरी सेव की होगी ऑटोमेटिकली सीट जो वहां पे आगे स्क्रीन लेआउट है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले को भी आप अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे मोहतरम जनरल पे आ जाता है क्लस्टर हेड्स अप डिस्प्ले, बटन्स आ जाते हैं, बटन्स में आपको फोन प्रोजेक्ट कोई मोड आ जाता है, ये सारा कुछ आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। और व्हीकल में आप चले जाएं तो ये ड्राइव असिस्टेंट, ड्राइव मोड, इको व्हीकल, क्लाइमेट आ जाता है, सीट्स आ जाता है, सीट्स पे आप जाएं तो ये सारा सीट्स का आपको ड्राइव मोड में वो दिया हुआ है कि आपने सीटों को भी किस तरह एडजस्ट करना, लाइट है, डोर लॉक अनलॉक, यानी कि सारा आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा वो टफ नहीं है कि इसमें लैंग्वेज वाला ऑप्शन हो। इधर वापस आ जाओ, फार्मूला शिफ्ट आपको मिलता है, यहाँ पे आप देखें तो ये बड़ा जबरदस्त है। ब्लूटूथ ऑप्शन आपको मिलती है, वॉइस कमांड भी मिलती है, फोन कनेक्ट करेंगे तो फिर ऑपरेट होगी। ब्लूटूथ ऑप्शन आ गया, मॉड का ऑप्शन आ गया, वॉल्यूम इधर आ गया, ये आपका क्लस्टर की सेटिंग आ गई, क्रूज आपको इसमें मिलता है, लैंड डिपार्चर मिलता है, और ये आप देखें तो ये लैंड डिपार्चर का है, ये क्रूज का आ जाता है। सारी सेटिंग्स आपको इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर मिलती हैं। अब हम इस साइड पे आ जाए तो ये वाला पैनल आप देखें तो ये पीछे मैट ब्लैक है और ये सारा फैब्रिक में है। एम्बियंट लाइट आपको इधर नीचे मिलती हैं, यहाँ पे नीचे मिलती हैं। और हम जब इस साइड पे आ जाते हैं तो ये क्लाइमेट, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल, एसी आपको मिलता है। एडैस के फीचर्स तो आते हैं, आपकी हीटेड सीट्स भी हैं, कूल सीट्स भी हैं, स्टीयरिंग भी आपका हीटेड है, और यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इधर से भी आप होम पे चले जाएं, मैप पे चले जाएं, सर्च पे चले जाएं, मीडिया पे आपने जाना है तो आप मीडिया पे क्लिक कर लें। सारी सेटिंग्स आपको सेपरेटली यहाँ पे भी दी हुई होती हैं, और ये जापानी गाड़ियों में भी होता है, और यहाँ टीवी से भी आप कर सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं तो आपको यूएसबी पोर्ट मिल रही है, ये देखें चार्जिंग की सॉकेट 12 वोल्ट का, यहाँ पे भी आपको ये सॉकेट मिलती है, नीचे आपको ये पोर्शन मिलता है। अब ये भी मैं देखूँ तो यार वही सांटा फी वाली ऑप्शन आती है, लेकिन सांटा फी का यूँ पूरा एडजस्ट है, उसमें डायल वाला है, इसमें जरा आपको वो एनलाइन वाला गेयर नॉब यहाँ पे दे दिया हुआ है। इधर हम आ जाते तो ये पैनल आप देखें तो बड़ा खूबसूरत पैनल है। ये अब आप देखें तो वायरलेस चार्जर है, मैंने फोन इस पे रखा हुआ है, और इसमें ये भी नहीं है कि कवर लगा है तो फोन चार्ज नहीं होना। आप इसको यूं रखें और ये आपका फोन जो है वो चार्जिंग पे आ जाता है, ये चार्ज हो गया, और चार्जिंग भी अच्छी खासी फास्ट है। ड्राइव मोड पे आप आते तो इसको मैं अगर यहाँ पे करूँ तो ये इसमें आपको 2 जो है वो मिल रहे हैं। यहाँ पे इसको हम जूम करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप सबसे पहले ऊपर देखें तो इसमें आपको ट्रेंड मिल रहा है, ड्राइव मिल रहा है, ड्राइव में इको स्पोर्ट्स और माई ड्राइव आ जाता है। और यहाँ से आपने चेंज करना तो स्नो, मड और सैंड ये आ जाता है जी। आपके पहाड़ी इलाकों में अगर वो
वहां पे कोई पथरीला या पहाड़ियाँ जिस तरह का भी है, तो यहाँ से आप ये मोड चेंज कर सकते हैं। ऑटो होल्ड आ गया, ये क्रॉल की सेटिंग आ जाएगी, और यहाँ पे आप आ जाते हैं तो ये देखें जी मेरे मोहतरम, इसमें आपको 360 भी मिलता है। पार्किंग सेंसर्स आ गए, इसकी बजर आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। 2 कप होल्डर आ जाते हैं, वो भी काफी मैसिव साइज के। सेंटर में आपको लेदर आर्मरेस्ट मिलता है, इसको ओपन करें तो यहाँ पे भी बॉक्स है, और ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये इसका ग्लव बॉक्स। बैक मिरर आपके साथ आ गया, और ये आपकी केबल लाइट्स आ गई जो कि एलईडी के साथ है। सनशेड देखें तो सनशेड के अंदर आपको यहाँ पे अलग से लाइट मिलती है, ये वाला पोर्शन वही पुरानी वाली उसका है। और ये सनशेड आप यहाँ से भी करके इसको अपना अगर धूप लगती है तो वो कर सकते हो। ये वाला पोर्शन जो बहुत से दोस्त कहते हैं जी कार्ड, तो भाई मेरे ये कार्ड की ऑप्शन नहीं होती। अगर सूरज की रोशनी यहाँ से भी आ रही है तो इस पोर्शन को आप पूरा एंड तक ओपन कर देंगे तो आपकी सूरज की रोशनी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये है जिसका पैनोरामिक रूफ, जिसका डिस्प्ले ही बहुत आला है। तो अगर मैं इसके फ्रंट रूम की बात करूं तो बहुत ज्यादा स्पेशियस है, बहुत ज्यादा लग्जरियस है। और चल के मैं आपको इसका पिछला पोर्शन दिखाऊं तो वो भी बड़ा ही आला है। बैक डोर पोर्शन भी आपको सारी लेदर में मिल रही है, पियानो ब्लैक मिल रहा है, कप होल्डर मिल रहा है। ये इसकी सीट्स है जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं, और लग्जरी है, लग्जरी एम नहीं। 1,22,00,000 रुपए मेरी जान। 100 पॉकेट आ गई, 2 यूएसबी सॉकेट आ गई, ड्यूल वेंट्स आ गए। फ्रंट आप इसका देख लें, ये आ गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे भी ये लाइट्स मिल रही हैं। लेग रूम आप देखें आपके सामने है, और 3 पैसेंजर इसमें बड़े आराम से बैठ सकते हैं, 4 भी आप बैठा सकते हैं। सेंटर में आपको अगर 2 पैसेंजर है तो ये आपका आ जाता है सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। और ये वाले पैसेंजर को अगर ये वाला बंदा तंग करता है तो ये देखें, ये जबरदस्त ऑप्शन आपको ये दी हुई है। जापानी गाड़ियों में आती थी लेकिन इसमें भी आपको आ गई। अब यहाँ से भी इस सीट को, पैसेंजर सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। लेग रूम और हेड रूम आपके सामने बहुत ज्यादा स्पेशियस है, और गाड़ी भी बड़ी कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ी भी नहीं। ट्रंक की स्पेस देखें कि गाड़ी के लिहाज से ट्रंक की स्पेस क्या कहती है, तो हम इसको ट्रंक को यू ओपन करते हैं, ये हाइड्रोलिक शॉक के साथ पावर ट्रंक है, यू ओपन हो जाएगा। यहाँ भी आपको ये क्लोज ओपन का बटन मिलता है, और ये आपके सामने ट्रंक की स्पेस है जो बहुत स्पेशियस है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, और पूरा टूल किट आ जाती है। और ये गाड़ी आप देख लें 12,000 चली हुई है, लेकिन गाड़ी को ये टेपे शेपे जो लगी आती है ओरिजिनल है। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल रही है, कि ट्रंक के अंदर आपको लाइट मिल रही है, ये लगेज कवर आ रहा है। और अगर आपने इन सीटों को बेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मेंटेनेंस मैं क्यों इस गाड़ी को तरजीह दे रहा हूँ कि हुंडई पे ले जाए और मेंटेन करवाएं। बहुत से दोस्त जो है वो चाइना का नाम सुन के घबराते हैं, लेकिन इस टाइम आपको पता है कि आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, व्हीकल मार्केट जो है गाड़ियों की, उसको बड़े पैमाने पे चाइना जो है वो हिट कर रहा है। लेकिन सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। वो मिसाल आप लोगों को बताता हूँ, समझदार आप खुद हैं। ये भी सीट आपको लेदर इलेक्ट्रिक मिल रही है, और बाकी आप ये देख लें बहुत ज़्यादा लग्जरियस। अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ, इंजन से भी आपको आइडिया हो जाएगा। परफॉर्मेंस गाड़ी की अच्छी है, क्योंकि आप ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर वो प्राडो क्रूजर वाला रिवाज भी खत्म हो गया, और वो बहुत ऊपर भी चला गया कि अब आपने प्राडो लेना है तो प्राडो आप ये देखें कि 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए पे चला गया। फिलहाल बात को कंटिन्यू करते पहले आप इसका इंजन देख लेंगे। इसका इंजन है जी हाइब्रिड का, सारा यूनिट लगा हुआ है, ये हाइब्रिड आ गया, स्मार्ट स्ट्रीम आ गया, 1600 सीसी है। अब 1,25,00,000 रुपया प्राइस है। ये देख ले, ये आपने इसके साथ बॉनेट को हैंग करना है तो ये बॉनेट रुकेगा। ये चीजें भी साथ साथ मेरा मकसद होता है दिखाने का कि यार इतनी महंगी चीज, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी बना दी है, तो ये ऑप्शन अभी जो छोटी छोटी रह गई हैं उनको भी आप लोग खत्म नहीं करते हो, मेरी समझ से बाहर है। तो यार ये गाड़ी मेरे पास अवेलेबल है, पार्ट्स इसके हुंडई पे आप जाए हर चीज आपको मिलती है, और इंतजार ज्यादा नहीं आपको करना पड़ेगा। अगर इसमें आपने लेटेस्ट मॉडल लेना तो 26 में समझे आ गया, क्योंकि आजकल आपको पता टाइम कितना फास्ट चल रहा है। तो ये 1,22,00,000 रुपए की हुंडई टूसॉन हाइब्रिड और सिग्नेचर वेरिएंट है जो ऑल व्हील ड्राइव है, ये मेरे शोरूम पे अवेलेबल है, रजिस्टर्ड है, 12,000 चली हुई है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं विजिट करें, चेक कराएं, तसल्ली कराएं, और इसको आप बाय करें। स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादती है, जाएं सब्सक्राइब करें, ऑल पे बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।